रीजनल डिवीजन ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स मतलब उत्तरी भारतीय मैदान के डिविजन्स। हमने इसके पहले किसका डिवीजन पढ़ा था? रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयस पढ़ा था, ठीक है। ये चार थे, ठीक है। आज है रीजनल डिवीजन ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। द ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। देखो ये भी 4 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं। पहला है राजस्थान का प्लेन, तो थार मरुस्थल है ना, थार मरुस्थल सुना ना। थार डेजर्ट इज लोकेटेड एट द वेस्टर्न एक्सट्रीमिटी ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन, मतलब जो एकदम वेस्टर्न के एकदम आखिरी छोर पे, ठीक है, जहाँ इंडियन प्लेन खत्म हो रहा होगा। राजस्थान का एकदम एक्सट्रीम एंड नहीं, इंडियन जो प्लेन है, मतलब कि जो भारतीय उत्तरी मैदान है पहला है, उसका आखिरी जो छोर है वेस्ट में, वहां तक, ठीक है ना। वहां पे थार डेजर्ट चालू हो जाता है फिर वहां से, ठीक है। अब डेजर्ट को तो इंडियन प्लेन ही बोलेंगे ना। इट कवर्स वेस्टर्न राजस्थान एंड स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ अराउंड 2 लाख स्क्वायर मीटर किलोमीटर, ठीक है। तो ये प्री में ऐसा वर्ड लिख के आ सकता है, ठीक है ना सर। ये ऐसे 2 लाख स्क्वायर मीटर नहीं पूछेगा, ये चार इतने बड़े बड़े 3-3 लाइन के सेंटेंस देगा, वो उसमें 2 लाख किलोमीटर दे देगा या फिर 1 लाख कर देगा उसको, वो ऑप्शन गलत होगा। आपको बोलेगा ये तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये नंबर नहीं पूछता, लेकिन नंबर हमको पता होना चाहिए। थर्ड ऑफ इट लाइज इन द राजस्थान, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है कि जो 2/3 भाग है वो राजस्थान में आता है, ठीक है। वेस्ट ऑफ द अरावली एंड रेस्ट लाइज इन द पंजाब, ठीक है। अरावली के वेस्ट में है, और जो बाकी का बच जाता है 1/3 पंजाब, हरियाणा और गुजरात, ठीक है। तो ये कौन सा प्लेन? राजस्थान का मैदान, ठीक है ना। 2/3 राजस्थान में आ रहे हैं और बाकी के यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। इज एन अनड्यूलेटिंग प्लेन। अनड्यूलेटिंग कल बताया था मैंने शायद, मैम। अनड्यूलेटिंग क्या बताया था? अनड्यूलेटिंग बताया था ना, बताया था। हाँ बिल्कुल सही बोला। अरे यार सर को देखो, सर 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 पता है कि वो हिंदी में पहले इंग्लिश में लिया था सर ने, फिर अभी हिंदी कन्वर्ट कर लिया 1 महीने बाद। बाकी सब इंग्लिश है तो लोग, लेकिन नहीं, क्या वही सारे मीनिंग बताते हैं सर, ये लोग कुछ नहीं बताते। तो देखो अंडुलेटिंग का मतलब क्या था? लहराती वाली जमीन या फिर उबड़ खाबड़, ठीक है ना। देखो कल तो गया था। विथ एन एवरेज एलिवेशन ऑफ अबाउट 300 मीटर, ठीक है ना। एवरेज एलिवेशन क्यों बोल रहा है कि 300 मीटर, फिर ऐसे ऐसे 250 फिर 300 ऐसे जा रहा होगा तुम्हें एटमोस्फेयर 300 फ्रॉम द सी लेवल, नॉट फ्रॉम द लैंड सर्विस, ठीक है। द डेजर्ट इज रॉकी इन ईस्टर्न पार्ट। डेजर्ट कैसा है? पथरीला है, ठीक है ना। ईस्टर्न पार्ट मतलब इधर, ठीक है। कहाँ के ईस्टर्न पार्ट में? लेकिन राजस्थान वाले, पंजाब वाला, ठीक है ना। इन ईस्ट में से, इन राज्यों में से जो सबसे ईस्ट में होगा वो वाला, ठीक है। पंजाबी है और हरियाणा है, ठीक है। सैंडी इन द वेस्टर्न पार्ट, सही है। सैंडी इन द वेस्टर्न पार्ट मतलब कहाँ पे? राजस्थान में, वेस्ट में राजस्थान है। कवर्ड विथ शिफ्टिंग एंड सैंड ड्यून्स। एक ड्यून करके पिक्चर आई है, पता है क्या? किसी देखते हैं? हॉलीवुड फिल्म देखते हैं? ड्यून से एक पिक्चर आई है, पता है? अभी 9 पॉइंट समथिंग रेटिंग है उसको। हाँ इतनी रेटिंग, लेकिन पिक्चर एकदम बकवास है, देखा था मैंने, ठीक है। तो सैंड ड्यून्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, सैंड ड्यून्स का मतलब है एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड ग्रेन शेप्ड इनटू मून्स। बिल्कुल सही बोला। मून्स मतलब जो ऐसे ऐसे बनते हैं, ऐसे टीले, ठीक है ना। टीले बनते हैं, वो किससे बनते हैं? ये नहीं नहीं, किससे बनते हैं मतलब वो बन किससे रहे? सैंड से तो बन रहे, लेकिन बन किससे रहे? क्या बोले? विंड से, ठीक है ना। तो एग्जाम में आ सकता है कुछ भी, दूसरे ऑप्शन में आ सकता है, लेकिन विंड से ही रहेगा, ठीक है। ऑल्सो लोकली नोन एज धारिया। इनको क्या बोलते हैं? धारिया, ठीक है। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द थार डेजर्ट, ईस्टर्न पार्ट ऑफ थार डेजर्ट मतलब थार का ईस्टर्न पार्ट, अप टू द अरावली रेंज, मतलब ईस्टर्न में कौन सा? अरावली रेंज चालू हो जाती है। इज अ सेमी एरिड प्लान। मैंने कल बताया था सेमी एरिड का मतलब है आधा सूखा, अर्ध सूखा, मतलब आधी हरियाली है और आधा सूखा है, और क्या है? मैदान है, ठीक है। इज नोन एज द राजस्थान बागर,
मतलब अगर या तो ये लिख देगा क्वेश्चन में यूपीएससी वाला या फिर ये लिख देगा, तो दोनों का मीनिंग सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है। राजस्थान बागर, या राजस्थान में लिखता है सिर्फ बागर लिखता है तो भी उसका मतलब क्या है, सेमी एरिड प्लेन है। इट इज ड्रेन्ड बाय मेनी शॉर्ट सीजनल स्ट्रीम्स। स्ट्रीम का कल मतलब बता दे, स्ट्रीम का मतलब क्या था? हाँ? क्या बोले? क्या बोले? नहीं, झरना नहीं होगा। स्ट्रीम का मतलब होता है सर, जैसे रिवर होती है, रिवर क्या होती है, रिवर, हम रिवर को रिवर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो साल भर बहती है। लेकिन स्ट्रीम क्या है, वो कभी कभी सूख जाती है, तो मतलब कभी कभार आती है, तो उसको स्ट्रीम बोलते हैं। हाँ? क्या बोले? सीजनल, हाँ, मतलब सीजनल हो गई स्ट्रीम, मतलब सीजनल। तो बहुत सारी जो शॉर्ट, यानी शॉर्ट सीजनल स्ट्रीम जो होती है वो अरावली से आती है, ठीक है, एंड मेक्स द, सीजनल ही तो रहती है बोला मैंने। क्या मुझे गलत साबित कर रहे हो यार तुम? सीजनल मतलब मौसम में आने वाली, किसी किसी मौसम में आने वाली, तो वो साल भर कैसे हो गई? हाँ, मैंने बोला था इसको, स्ट्रीम को टेम्पररी, टेम्पररी। हाँ, तो फिर वो कैसे मैं साल भर बोला था उसको? तो क्या बोलते हैं, मैक्स लैंड फर्टाइल, ठीक है ना, या तो ये लैंड को फर्टाइल बनाएगी जो कभी कभार, या फिर क्या बनाएगी, कल बताया था मैंने, या फिर कुछ और बनाएगी बोल रहा था मैंने, मार्शी, मार्शी बोला था, मार्शी। दलदली बना देगी, ठीक है ना, क्योंकि एक बार वो गीला कर दिया, फिर वो कंटिन्यू नहीं है, तो फिर से आएगी तो फिर से गीला, तो ऐसे दलदल बनने लगता है, या फिर फर्टाइल लैंड बनने लगता है। इस फर्टाइल ट्रैक्स इज कॉल्ड रोही, ठीक है। ट्रैक्ट मतलब, फर्टाइल ट्रैक्ट मतलब, ट्रैक्ट का मतलब होता है या तो एरिया या फिर उसका रास्ता, जिस रास्ते से वो जा रहा है, वो ट्रैक्ट है, वो उसको फर्टाइल बना रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फर्टाइल ट्रैक को। ऐसे फर्टाइल ट्रैक को जो सीजनल इससे हो रहा है उसको बोलेंगे रोही। तो ये आ सकता है यूपीएससी में, रोही का ऐसा आ जाएगा, और बहुत सारी एक्सप्लेनेशन देगा उसके बारे में, चार चार सेंटेंस का अलग अलग एक्सप्लेनेशन, लेकिन उसमें से आपको एक करेक्ट टिक करना पड़ेगा। हाँ, तो वैसे ही पूछ सकता है, लेकिन वो रोही का पूछेगा, देखना। नहीं, ज्यादातर ऐसे ही करता है सर, रोही पूछेगा क्वेश्चन में, और चार अच्छे नहीं क्या सेंटेंस देगा आधे आधे पेज के, और उसमें से नहीं क्या चारों आपको एकदम सेम लगेंगे, लेकिन जो स्पेसिफिक रहेगा ना चीज, वो आपको पकड़ना पड़ेगा उसमें से, ठीक है। द फेमस सॉल्ट वाटर लेक ऑफ संबार इज सिचुएटेड इन दिस पार्ट ऑफ द प्लेन, ठीक है ना। इस मैदान में कौन सा है, संबार, सांबर लेक, ठीक है ना, ये फेमस वाटर लेक है, तो ये मैच द फॉलोइंग में आया है। ये देखो, ये राजस्थान प्लेन, हरियाणा, पंजाब, हाँ? क्या बोले? ये पूरा पूरा ग्रेट प्लेन है, ये पूरा नॉर्थ का, ये तो माउंटेन है, ये प्लेन नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये है पूरा, ये है पूरा मैदान, तो मिडल प्लेन, अपर गंगा प्लेन, पंजाब हरियाणा प्लेन, राजस्थान प्लेन, ठीक है, ये लोअर गंगा प्लेन, ये इतना फैला हुआ है। ये सब डायग्राम सर घर में जाके बनाना है, ठीक है, एक कॉपी में अलग से डायग्राम बनाना है, ताकि आपको इससे भारत का नक्शा बनाना है। ये कहाँ बनाओगे सर, आपको मालूम है क्या, ये डायग्राम कहाँ बनाओगे यूपीएससी? मेंस में बनाना है, ठीक है ना। लेकिन लिखने का, जब आप लिखने बैठोगे ना, पता चल रहा है कि डायग्राम बनाने का भी टाइम नहीं मिल रहा है, तो ये डायग्राम आपको हर, आज आप जो कुछ पढ़ रहे हो उसके डायग्राम बनाते जाना, मतलब अलग अलग इंडिया के नक्शे बना के, ताकि आप फास्ट बना सको वहां पे, वैसे टाइम नहीं मिलेगा आपको। हाँ, मतलब अगर बनाना अच्छे से आता है, और कोई इतना कोई एक्यूरेट नहीं चाहिए, मतलब ऐसा लगे कि भारत है, ऐसा नहीं लगे कि कोई ऑस्ट्रेलिया बना रहे हो आप, ठीक है ना। है? क्या? क्या बोले? अरे एक्यूरेट कहाँ बना पाओगे, टाइम नहीं रहता, 20 क्वेश्चन है, 3 घंटे में लिखने हैं, कोई कोई तो डायग्राम बनाने का टाइम नहीं रहता है, समझ रहे हो क्या, तो इसलिए नहीं, क्या पहले पेपर लिखना है, उसके बाद में डायग्राम बना लेना लगे तो, क्योंकि पता चला तुम्हारे 20 में से अगर 2 क्वेश्चन भी छूट रहे हैं, तुम्हारा वैसे सिलेक्शन नहीं होने वाला है, खत्म, भूल जाओ, ठीक है। तो ये फास्ट, इसलिए रोज अगर बनाओगे थोड़ा 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 थोड़ा, तो आपको फास्ट आदत हो जाएगी, ठीक है ना, तो वहां पे आप फास्ट बना लोगे, और तो भी थोड़ा ठीक ही बनाओगे, मतलब भारत दिखेगा वो। हाँ, ये तो सही बोल रहा है, कुछ तो आपके ऊपर है कितने, क्योंकि देखो कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो उसका सोचना पड़ेगा, कैसे लिखूंगा, क्या करूंगा, लेकिन ये सब भी नहीं, इसका भी टाइम नहीं है, मतलब वहाँ हाथ नहीं, क्या हाथ के पास ब्रेन आ जाना चाहिए आपका, वही लिखना चाहिए, मतलब आपने टॉपिक देखा, वुमेन इंपावरमेंट, दनादन लिखने, मतलब पॉइंट आपके पास पहले से पता होने चाहिए, 4-5 पॉइंट अपने पहले से ही याद कर लेने, तो उसके लिए नोट बनानी पड़ती है,
ठीक है ना। किसी ने नोट्स लाया क्या वाली, जो डायग्राम बनाते हैं, जो टी डायग्राम बनाते हैं, कोई नोट्स लाएगा कल, कोई लाना और सर को दिखाना, ठीक है क्या? ठीक है, एंड में दिखा देना क्लास खत्म होने, तो ये आप देख लेना कैसे बनाया है उन्होंने, ठीक है। तो आपको भी वैसे हर रोज जो पढ़ा रहे हैं ना उसका बनाना पड़ेगा। अगला है नॉर्थ सेंट्रल प्लेन, ठीक है। नॉर्थ सेंट्रल प्लेन कौन सा हो गया? नॉर्थ, ये हो गया पूरा नॉर्थ, और सेंट्रल प्लेन, ठीक है ना, ये मिडल है, तो ये हो गया सेंट्रल प्लेन, ठीक है, मिडल ही सेंट्रल हो गया। देखो, दिस प्लेन एक्सटेंड ओवर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, पंजाब से हरियाणा के बीच, उत्तर प्रदेश के बीच में ये फैला हुआ है। This the part of this plain extending over Punjab, Haryana and formed by the alluvium caused by the rivers. Alluvium का मतलब क्या था मैम? इनको बताना एलुवियम क्या है, तुम जलोट में बताना। अरे नहीं नहीं, एलुवियम का प्रॉपर मतलब बताओ। फर्टाइल तो वो तो रुकने का फर्टाइल वो होगी, वो तो मालूम है। एलुवियम का मतलब क्या है? मैंने एलुवियल भी बताया था और एलुवियम भी बताया था, तुमने लिख के नहीं रखे क्या? एलुवियम का मतलब बताया था ना। एलुवियम क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन बताई थी एलुवियम की। सॉइल मेड अप ऑफ अ वेराइटी ऑफ मटेरियल्स, सॉइल वेराइटी ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग फाइन सिल्ट। सिल्ट का मतलब भी बताया था, वो भी नहीं मालूम होगा। बहके तो बहुत कुछ आता है, सिल्ट का मतलब क्या था? सिल्ट का मतलब सिल्ट का मतलब बताया था ना। हाँ? छोटे छोटे कंकड़ हो गए, एंड क्ले पार्टिकल्स, मट्टी के या पत्थर के पार्टिकल्स, एंड लार्जर सैंड एंड ग्रेवल। देखो, एलुवियल होता है सर एक, और एलुवियम होता है। तो एलुवियल में छोटे रहते हैं और एलुवियम में बड़े रहेंगे, बड़े सैंड के टुकड़े रहेंगे या फिर ग्रेवल पार्टिकल्स रहेंगे, वही कंकड़, ठीक है ना। सबका वो मीनिंग निकालो तुम। सील्ड क्या होता है? देखो, सील्ड क्या होता है, मड या क्ले होता है, मट्टी कीचड़ वाली, ठीक है ना, या फिर स्मॉल रॉक होते हैं डिपॉजिट बाय द रिवर और लेक। मतलब कीचड़, कीचड़ या फिर छोटे टुकड़े पत्थर के। नहीं नहीं, स्पेशल सील्ड का मतलब मैं बता रहा हूँ, मतलब कीचड़ का भी पदार्थ है वो, ठीक है ना, कीचड़ मटेरियल है। तो ये रिवर्स की तरह लाया जाता है। कौन सी इस नॉर्थ एंड सेंट्रल प्लान में कौन सी लाती है? झेलम लाती है, चेनाब लाती है, रावी लाती है, बीस लाती है, सतलज लाती है, विच इज ऑल्सो नोन एज द पंजाब प्लेन, द लैंड ऑफ द फाइव रिवर्स, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच, ठीक है ना, इसलिए पंजाब नाम भी आया, पाँच, है ना, ठीक है ना। सिंधु कहाँ से आ गए यहाँ पे? सिंधु तो उधर है ना। इट इज प्राइमरीली मेड ऑफ दोआब्स। दोआब्स का मतलब क्या था? दो नदी के बीच का जो लैंड है, ठीक है ना, दोआब। द पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइंग इन द उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, इज मेड अप ऑफ द डिपॉजिट लेड डाउन बाय द रिवर्स गंगा एंड यमुना। तो ये जो दोआब बना है ना, ये वहां से बहा के लाए हुए जो मटेरियल से बना है वो एरिया दोआब का। और किसके कारण बना है? गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, और कौन सा है? गंडक, ठीक है ना। ये नाम आपको याद रखना होगा। नॉर्थ सेंट्रल प्लेन का जो दोआब बना है वो इन्होंने बनाया है। तो इसमें नहीं क्या और रिवर घुसा देगा, सोनी और कौन सी तापी, ये सब घुसा देगा? नहीं नहीं नहीं, वो कंफ्यूज करने के लिए आपको घुसाएगा। और ये इसके नहीं क्या ऐसे बना है, गंगा यमुना सोनी बना देगा, गंगा यमुना तापी बना देगा, वो सारे ऐसे। तो इसमें से आपको पता करना है, ठीक है। मतलब हो सकता है कि ये एक छह नाम ना लिखे, सिर्फ चार ही नाम लिखेगा वहां पे। आप बोलोगे यार छह थे, तो ऐसा नहीं कि आप बोलोगे नहीं नहीं ये भी होगी, ये भी, ऐसे नहीं। छह में से चार सिर्फ लिखेगा और पूछ लेगा आपको। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? एक्सपेक्टेशन छह छह लिखना चाहिए, लेकिन वो चार ही लिखेगा, वहां आपको कंफ्यूज कर देगा। हाँ ना, वही ना। मतलब आपके आपके मन में क्या रहेगा, अरे छह थी, और वहां पे छह छह ही लिखेगा, लेकिन वो नहीं, का सिर्फ चार करेक्ट रहेंगे उसमें से। सिर्फ इसमें चार, आप ये कंफर्म रखो कि मेरे छह कौन से करेक्ट है। हाँ, करेक्ट कौन से है। हाँ, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ वहां छह की छह नहीं लिखेगा, ये सिर्फ चार लिखेगा, ऐसा बोल रहा हूँ। एक एक अगर एक पे आ गया ना तो वो एग्जाम रेलवे की हो जाएगी, एसएससी की हो जाएगी। ये इतना जो डिफिकल्ट बनाते हैं ना ऑप्शन, वो सिर्फ यूपीएससी बनाते हैं। इस पार्ट ऑफ द प्लेन इज हाईली फर्टाइल, ठीक है ना, हाईली फर्टाइल दो अब में आपने सुना होगा। सुटेबल फॉर द इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? एक एग्रीकल्चर होता है और एक होता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर। मतलब आप कंटिन्यूस में एग्रीकल्चर कर सकते हो,
कोई उसको है ना टाइम नहीं देना है, फिर कैसा होता है फर्टाइल कम हो जाती है। आपने एक बार खेती की तो फर्टाइल कम हो जाती है, फिर उसको क्या 6 महीने अपन ऐसे ही रखते हैं ताकि वो फर्टिलिटी फुट से फिर से लेके आ जाए। लेकिन हम कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यू रिवर्स क्या है, वो मट्टी को बहा के ला रही है जो कि फर्टाइल बनाती है उसको। तो आप इस पे इंटेंसिव मतलब लगातार और बहुत हद तक, मतलब जितना आप कर सकते हो उतना कर लो, आपको अच्छी वो मतलब अच्छा ही देगा प्रोडक्शन। क्या केमिकल्स, केमिकल्स क्यों डालते हैं अपन, हाँ केमिकल्स क्यों डालते हैं अपन, प्रोडक्शन के लिए डालते हैं। अब हमारा फर्टाइल से कुछ लेना देना नहीं रहता है, उल्टा उसकी फर्टिलिटी कम होती है। लेकिन अगर उसमें केमिकल डाल भी रहे हैं तो भी उसकी फर्टिलिटी कम नहीं होगी, क्यों, हर साल वो नई नई मिट्टी लेके आ जा रहा है। तो केमिकल डालो या कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको, और फास्ट प्रोडक्शन भी होगा। बस तकलीफ क्या होगी पता है, तकलीफ क्या होगी, तकलीफ ये होगी कि फर्टिलाइजर से उगा हुआ जो भी हम आज तो जो खा रहे वही है, हमारा शरीर ही खराब होगा, बस यही है और कुछ नहीं। आपको कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो आपका शरीर खराब होगा, खत्म। आप स्टेरॉइड भी लोगे, बॉडी बनाना है, आपके कोई ना कोई ऑर्गन खराब होगा, सीधा कंसेप्ट है। फास्ट ग्रोथ इज रिजल्ट टू द कैंसर और नंबर ऑफ अनवांटेड सेल्स इन योर बॉडी। नॉर्थन पार्ट ऑफ दिस प्लेन एडजॉइनिंग द शिवालिक रेंज, ठीक है, जो नॉर्थन पार्ट है इसका सबसे नॉर्थ ईस्ट पार्ट है इस मैदान का, वो किसको जोड़ रहा है, शिवालिक रेंज को, हैज बीन इंटेंसिवली इरोडेड बाय द न्यूमरस स्ट्रीम कॉल्ड केओस। क्या बोल रहा है, इरोडेड मीन्स इरोडेड, उखाड़ता काटता है, ठीक है ना, तो काटते जा रहा है, बहुत खतरनाक तरीके से काटा है, ठीक है ना, इंटेंसिवली और कंटिन्यूसली, ठीक है, और न्यूमरस स्ट्रीम मतलब सीजनल वाली स्ट्रीम ने हर तरह से काटे, तो उसको केओस बोलते हैं, कॉज या केओस, ठीक है। द एरिया बिटवीन द घाघर एंड द यमुना रिवर दैट लाइज इन हरियाणा, ठीक है ना, ये एरिया कौन सा है, हरियाणा है, कौन दोनों घेर रहे हैं, घाघर और यमुना, इज ऑफन रेफर्ड एज द हरियाणा ट्रैक। मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि जो हरियाणा जो जितना लैंड है उसको वो धीरे धीरे बना रहा है, अपनी मट्टी ला ला के नहीं क्या बना रहा है। तो आप रिप्रेजेंट द लैंड बिटवीन टू रिवर, सही है। पंजाब प्लेन इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग दुआस फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है ना, ईस्ट से वेस्ट तक, ईस्ट से वेस्ट तक, पंजाब प्लेन, ईस्ट जालंधर दोआब बिटवीन बीज एंड सतलुज। अब ये जो है ना पूरे ये कहाँ पूछेगा, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, या फिर विच ऑफ द करेक्ट वाला भी आ सकता है। ये जितने दोआब है ना सब फेमस दोआब है, बीज और सतलुज के बीच में बना है, बीज और जलंधर दोआब, पारी दोआब, बीस और रवि के बीच में, रचना दोआब, रावी और चेनाब, चाज दोआब, चेनाब और झेलम, सिंध सागर दोआब, इंडस और झेलम, ठीक है। ईस्टर्न प्लेन, ईस्टर्न प्लेन कौन सा प्लेन हुआ, दिस पार्ट ऑफ द ग्रेट प्लेन्स कवर द मिडल एंड द लोअर गंगा प्लेन, मिडल और लोअर, ये दोनों लाइंग इन द ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, सही है ना, बिहार और वेस्ट बंगाल, ये तीन इसमें आएगा, ईस्टर्न वाला प्लेन इन तीनों में आएगा, ठीक है ना। तो ये जितने प्लेन आएंगे ना उसमें इनके सब स्टेट के नाम रहते हैं, ठीक है ना, तो ये आप एग्जाम में बोल देगा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तो आंसर गलत हो जाएगा वो। द गंगा फ्लोज थ्रू द मिडल ऑफ द प्लेन इन द बिहार, इसलिए क्या होता है बिहार में रोज हर साल बाढ़ आती है, इसी कारण इस सेंटेंस के कारण आती है। सेंटेंस अच्छे देखो, द गंगा फ्लोज थ्रू द मिडल ऑफ द प्लेन इन द बिहार, हर साल सर। और लालू प्रसाद क्या बोलते हैं, एक डायलॉग बोलता है हर साल का, मेरे को फेमस, मेरे को मालूम है क्या बोलता है सर, पता है क्या, कि गंगा माता आपके घर में दर्शन देने आई है बोलते हैं। तो लोग बढ़ जाते हैं, अरे यार एक तो हम परेशान हो गए, तू बोल रहा है ऐसी बातें कर रहा है, तो हर साल का उसका डायलॉग मैं सुनता हूँ, कोशिश से भी आता है, हाँ। ये तो इसका कारण देखो क्या है, यूपीएससी में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हर साल जो आ रही है, तो उसमें ये सेंटेंस देखो बहुत काम का है, तो मिडल से बह रही है उसके प्लेन से, उसके मैदान से, जो बिहार का मैदान है उसके बीच में से बह रही है, इसलिए वहां पे पूरे वो पूरे बाढ़ से पूरा प्रभावित कर देती है यार। घाघरा कोसी, जो कोसी आ गया, गंडक ज्वाइंस द गंगा फ्रॉम द नॉर्थ, ये उसमें आग में तेल का घी, वो घी का काम कर रही है, ठीक है। बाय सन एंड सोन है, सॉरी, पुनपुन ज्वाइन फ्रॉम द साउथ, देखो यहाँ से नॉर्थ से और साउथ से ज्वाइन कर रही है, तो ये बाढ़ तो अच्छा खासा लाएगी, ठीक। ऑलमोस्ट ऑल द रिवर्स कीप ऑन, और देखो क्वेश्चन क्या आ सकता है एग्जाम में कि तो बाढ़ अगर आ रही है बिहार में
तो उसमें मदद कौन सी कर रही है, तो ये तो इनके नाम आएंगे पूरे, ये रिवर्स के। उसमें रहेगा कि मतलब कि ये मतलब हजार्डस कर दे रही है, जो प्रॉब्लम है फ्लड की नॉर्मल है, लेकिन उसको भयानक बना दे रही है, हजार्डस बना दे रही है, खतरनाक बना दे रही है उस सिचुएशन। शिफ्टिंग देयर कोर्सेज मेकिंग दिस एरिया प्रॉन टू द फ्रीक्वेंट फ्लड। अभी क्या करती है ये जो है ना, जो रिवर्स है ना, अपने फिर धीरे धीरे बदलती जाती है अपने ट्रैक, कभी इधर बह जाएगी इधर, तो वो बिहार को फिर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। बिहार में से ऐसे ऐसे बह रही है तो फिर वो इधर से बहने लगती है फिर पूरा, अपनी वो अलग धाराएं बनाने लगती है स्ट्रीम में। रिवर कोसी इज द नोटोरियस एंड हैज लॉन्ग बीन कॉल्ड द सॉरो ऑफ बिहार। तो नोटोरियस का मतलब क्या हुआ? नोटोरियस, देखो इसका दो मीनिंग है, एक है मतलब कुप्रसिद्ध, मतलब जो प्रसिद्ध है लेकिन बुराई के लिए प्रसिद्ध है, और नहीं क्या नोटोरियस का मतलब है नटखट, नोटोरियस नटखट, नटखट है। तो और सौरव बिहार का मतलब, हाँ बिहार मतलब दुख का ये कारण, शोक का कारण, ठीक है ना। इसने लिखा है ना सर, इसलिए देखो स्पेशल लिखा है उसने, है कि नहीं, तो बताएंगे। हाँ अभी तो बहुत जगह उत्तराखंड में आई है, बहुत जगह आई है, केरला में भी आई है ना। नहीं, वहाँ वहाँ तो रहती है ना बाढ़, वहाँ पे रहती है। ऑन एंटरिंग वेस्ट बंगाल, जब एंटर होती है कहाँ, वेस्ट बंगाल में, द प्लेन वाइडेंस फर्दर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय। फुट हिल्स मतलब कल बताया था मैंने, हिमालय के जो नीचे पैर जो है ना वहां तक छूती है, कौन सा प्लेन, ये वाला जो प्लेन है अपना नॉर्थन प्लेन, वो यहाँ से छू रहा है टू द बे ऑफ बंगाल, जहाँ से बंगाल की खाड़ी चालू हो रही है वहां तक छू रहा है, ठीक है। द साउथर्न पार्ट ऑफ द प्लेन इज द डेल्टा रीजन। अब जो इस प्लेन का जो साउथर्न पार्ट होगा वो डेल्टा रीजन होगा, क्योंकि वहां पे गंगा और यमुना अपना ब्रह्मपुत्र बना रही है, ठीक है ना। विच हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, ठीक है, कॉल्ड द सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन में मैनग्रोव भी है, मैनग्रोव सुना है किसी ने? हाँ हाँ हाँ, सुना है क्या? द रिवर्स गेट तो सामने आएगा ना तो बहुत डिटेल में आएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और वो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है उसका भी आएगा, तो अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा तो कोई मतलब नहीं, इधर पॉइंट से देखोगे तो अच्छा लगेगा। द रिवर्स गेट डिवाइडेड मतलब उस पर क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ मैनग्रोव पे अलग से क्वेश्चन आते हैं कि वो हमारे लिए कितना जरूरी है, उसका इंपॉर्टेंस कितना है, ठीक है ना। क्या बोले? सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन जंगल है, और उसमें जो एक डियर पाया जाता है, सॉरी नहीं वो ब्लैक वाला नहीं है, ऐसे कुछ है, अच्छा नाम है, तो वो नहीं, का सिर्फ वहीं मिलता है। और वो उसकी खासियत क्या है, वो जो मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा है, अगर वो इस पे चलेगा ना, इस पे, तो वो नहीं क्या जल्दी नहीं क्या मतलब उसकी हालत खराब हो जाएगी। और वो ये जो सुंदरबन का जो एरिया है ना, ये पूरा दलदली टाइप एरिया है, मतलब मट्टी नहीं क्या ऐसी दबती है, तो वो नहीं क्या मस्त ऐसे कूदते कूदते जाता है बढ़िया, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, मतलब इसलिए वो वहाँ पाया जाता है। क्या काटे वाला रहता है? अरे सर वो जानवर की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब उसको ये जमीन ऐसी चाहिए, दलदली जमीन चाहिए चलने के लिए, ये बोल रहा हूँ, ठीक है। तो द रिवर्स गेट डिवाइडेड इनटू सेवरल डिस्ट्रीब्यूटरीज इन द डेल्टा रीजन। डिस्ट्रीब्यूटरीज मतलब नहरें, अलग अलग नहर बना लेगा, स्ट्रीम बना लेगा, ठीक है ना, आप देखते होंगे। हाँ ट्रिब्यूटरीज, तो ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है तीन, तीन होता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज का मतलब होता है बहुत सारे, ट्रिब्यूटरी का मतलब तीन, ट्रिब्यूटरी का मतलब तीन, और डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब बहुत सारे, ठीक है। तो रिवर जो है इसमें बढ़ जाएगी और इसलिए डेल्टा रीजन बना लेती है, पूरा दलदल और मार्शी एरिया बना लेती है, ठीक है। वहाँ पे एक अलग अपना एक खुद का इकोसिस्टम बनता है। ब्रह्मपुत्र प्लेन, दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्रह्मपुत्र प्लेन एज मोस्ट ऑफ द लाइन इन द ब्रह्मपुत्र वैली। वैली का मतलब बताता क्या होता है, लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन करो ना, वैली का मतलब क्या? ब्रॉड है, मतलब कि तालाब बहुत बड़ा होगा, और जो लैंड जो होगा, मतलब जो बाजू जो पर्वत होंगे वो भी थोड़ा लैंड अच्छा एरिया होगा, ब्रॉड होगा, उसको बोलते हैं वैली। वैली का आप सीनरी फोटो देखते हैं, किसी घर में देखते हो सीनरी फोटो, तो वैली दिखता है पूरा अच्छे से, है? उसमें लैंड दिखता है, पानी दिखता है, ठीक है ना, मतलब। एक दूसरा एग्जांपल क्या दिया था वैली का? गौर, आपने सुना है क्या, आपने सब पढ़ा है क्या? अच्छा अच्छा, तो गॉर्ज का मतलब क्या होता है पता है क्या? अब वैल्यू को कैसे डिफरेंस कर सकते हो? नहीं नहीं, लेकिन वैली और गॉर्ज में हमको डिफरेंस निकालना तो कैसे निकालेंगे? ये क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, तो डिटेल में पूछेगा कि गॉर्ज और वैली में क्या डिफरेंस है। क्या बोले?
नहीं नहीं, गॉर्ज का सबसे मेन सिग्निफिकेंट एक तो ब्रॉड नहीं है, और ऊपर से नहीं क्या, जैसे ये वो जो नदी बह रही है जिसने वैली बनाया, तो जस्ट पास में ही नहीं क्या पर्वत रहेंगे, जस्ट पास में, वो गौर हो गया। और वैली क्या है, जो ब्रॉड हो गया। तो ये मेन जो डिफरेंस है ना, ये है। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब बहुत सारी, ट्रिब्यूटरी मतलब तीन ही। ट्री देखो ना, ट्री ट्री टी आ रहा है आगे ना सर। टर्शरी, ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो क्यों बोलते हैं, ट्राई नाइट्रो नेप्थोलीन सुना है क्या आपने, केमिकल नाम है। ट्राई नाइट्रो, ट्राई क्यों बोल रहे हैं, ट्राई मतलब तीन, तीन है उसके। बहुत सारे सर डिस्ट्रीब्यूट, हाँ तो बहुत सारे हैं। डिस्ट्रीब्यूट कर रही, मतलब उसके नंबर नहीं मालूम सर। ये ट्रिब्यूटरी मतलब बोला गया कि मेन तीन नदियों से जब बन रहा है ऐसा, तब वो ट्रिब्यूटरी है। सर तीन नदियों से जो बन रहा है, आपने क्या बोला ट्रिब्यूटरी का। हाँ हाँ हाँ। ये तीन कैसे हुआ लेकिन तीन। हम्म। हाँ तो देखो ट्रिब्यूटरी क्या बताया आपने, दो नदी आगे बन रही है। हाँ हाँ। हम्म हम्म। तो उसका देखो मेन जो कंसेप्ट है ना, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब मैनी है, बहुत सारे हैं। और ट्रिब्यूटरी में नहीं, क्या है, उतने नहीं है, तीन का ही है मतलब इसमें। मतलब नंबर का है इसमें, नंबर का, नंबर का खेल है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटरी में देखो आप कोई उसमें कुछ बताएंगे ना, आई विल डिस्ट्रीब्यूट फूड, कितने को बांटोगे कुछ है क्या। लेकिन ट्रिब्यूटरी मतलब की है, उसका मतलब वो हो सकता है उस नदी का, तीन नदी का, एक नदी का, दो नदी का, मतलब कि उसको कम कर रहा है, कॉम्प्रेस कर रहा है आपके आइडिया को। आपको जो बांटने का कॉम्प्रेस है उसको कॉम्प्रेस कर रहा है इसमें। जैसे हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। ट्रिब्यूटरीज नहीं का सर ऐसा रहता है, मतलब वो जो पेड़ के नीचे जो जड़ रहती है ना, वो कैसा रहता है, ऐसा रहता है। लेकिन हाँ, ऐसा रूट के जैसे ऐसे रहता है ट्रिब्यूटरीज। और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं का कहीं भी जाता है, कहीं भी जा सकता है, मतलब ऐसे रिवर ऐसे जा रही है तो इधर से बीच में से निकल जाएगी, ऐसा। तो वो कैसा बरोबर है, नहीं ट्रायंगल बनाती है सर। ज़्यादातर जो ट्रिब्यूटरीज वर्ड है ना, ट्रायंगल के लिए भी यूज होता है। तो देखो उसमें तीन आ जा रहे हैं ना सर, ट्रायंगल में भी तीन आ जा रहे हैं ना, वैसा है। अभी इसमें यानी कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके रहेगा, जब ट्रिब्यूटरीज आएगा ना, उसमें से बहुत डिटेल में रहेगा। एनसीईआरटी क्या है, बेस है सिर्फ, ये क्या है, बहुत डिटेल में रहेगा, ठीक है ना। कौन सी डिस्ट्रीब्यूटर, देखो यहाँ पे कहाँ लिखा है डिस्ट्रीब्यूटर, गया क्या, पीछे गया क्या, कहाँ पे गया, ये देखो, रिवर्स गेट डिवाइडेड इनटू सेवरल डिस्ट्रीब्यूटर इन द डेल्टा रीजन, डेल्टा रीजन में ही वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो कहाँ जा रही है फिर, नदी कहाँ जा रही है, खत्म। तो ऐसा नहीं है डिस्ट्रीब्यूटरीज कहीं भी बन सकती है, लैंड में भी बन सकती है, अंदर लैंड लॉक्ड एरिया में बन सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन पता है वो वहां पे जाके क्यों ज्यादा डिवाइड हो रही होगी, क्वेश्चन आ रहा है मन में, डेल्टा पे जाके क्यों डिवाइड हो रही है ज्यादा, क्योंकि सर वहां पे नहीं क्या, जो पत्थर की बात नहीं है सर, वहां पे क्या है, दलदली जमीन हो गई, तो उसको नहीं, कहीं ना कहीं से ऐसी हल्की लेयर मिल जाती है डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। और लैंड पे क्या है, पूरा सूखा सूखा रहता है, और एक ऐसे मतलब सीधा सीधा ही जा रहा रहता है। लेकिन अगर उसमें बाढ़ आ जाए उसी नदी में लैंड सरफेस पे, तब वो निकल जाती है बाजू। आसाम, ठीक है ना, तो ब्रह्मपुत्र जो है आसाम में, इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। कहाँ पे जो वैली है वो कहाँ है, आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है ना। आसाम जो मेन एरिया है ब्रह्मपुत्र वैली का, इट लाइज बिटवीन द पूर्वांचल हिल्स, ठीक है, पूर्वांचल मैंने बताया था। पूर्वा, हाँ सर, आपको, आप जैसे आप जो वहाँ के बिहार के हो, तो आपको पूर्वांचल पता है ना कौन सा एरिया है, यूपी को बोलते हैं ना। हाँ तो मैंने नहीं कहा, यूपी में अपने फ्रेंड को पूछा कि पूर्वांचल कौन सा, तो बोले ये पूर्वांचल यूपी का। तो असल में पूर्वांचल वो नहीं है, वो सिर्फ लोग बोलते हैं, लेकिन पूर्वांचल असल में नॉर्थ ईस्ट का एरिया। असल में पूर्वांचल वो एरिया को बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पूर्वांचल हम माउंटेन्स की रेंज को बोल रहे हैं। वो माउंटेन रेंज किसकी है, हिमालय की। हिमालय की रेंज जब इधर इधर तक आई, तो उसको पूर्वांचल बोलते हैं, जो कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ आसाम का नॉर्थ ईस्ट बोल रहा है। तो इट लाइज बिटवीन द इन द ईस्ट एंड द लोअर गंगेटिक प्लेन्स इन द वेस्ट।
ठीक है, जो गंगा के मैदान है और जो पूर्वांचल के हिल्स के ईस्ट का जो एरिया है, ठीक है, वहां से फैला हुआ है, ठीक है। दिस प्लेन्स हैज बीन फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ द एलुवियम, एलुवियम बाजल के बड़े वाले साइज के, ठीक है, तो ब्रॉड डाउन बाय द रिवर गंगा, सॉरी ब्रह्मपुत्र, ठीक है, एंड इज ट्रिब्यूटरीज। देखो ट्रिब्यूटरीज क्या हो गई यहाँ पे, अब समझ रहा है मीनिंग? नहीं, तीन का मतलब नहीं है, अभी देखो आपके मीनिंग बता रहा हूँ, मतलब कि जिससे वो बनी है रिवर। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होगी, जो डेल्टा के पास में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, लेकिन ट्रिब्यूटरीज मतलब जिससे या तो मिलेगी या निकलती भी है। जैसे कोई मेन रिवर है गंगा, उसमें अभी देखो ऊपर आ जाइए, मतलब आगे वो रिवर्स की बाढ़ ला रही थी, इधर ही है क्या? ये हाँ ये देखो, ये है ना, हाँ ये देखो, जो कोसी, घाघरा, गंडक, ये किस में मिल रही है, नॉर्थ में गंगा मिल रही है, और फिर सोन और पुनपुन में मिल रही है, तो कहीं पे कोई कोई नदी निकल फिर बाहर भी निकल जाती है, ये हो गई ट्रिब्यूटरीज, मतलब कि मिल के बन के आके ऐसा। और डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या हो गई, जो पूरी अब आखिरी में गिर गई, कहाँ गिर गई, अब उस फिर कहीं मिलना जुलना नहीं, अब डायरेक्ट समुद्र में। तो ट्रिब्यूटरीज क्या होती है एक्चुअल में, कि वो किस किस से मिलके बन रही है। हाँ, तो ट्रिब्यूटरी ज़्यादातर नहीं क्या, जैसे जैसे सर मैक्सिमम नदी कहाँ मिलती है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र मिलती है कहीं पे, एक तीन नदी का संगम है कहीं पे यूपी में, उसको नाम है कुछ, हाँ 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 हाँ, प्रयागराज बोलते हैं उसको, तीन नदी का संगम है ना सर, वहाँ यूज करते हैं वर्ड को ट्रिब्यूटरीज। हाँ हाँ, है ना, तो वो वहाँ पे जाता है, मतलब ये मिलते हैं वहाँ ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, ऐसा। ये तो भाई यहाँ पे ये क्लियर कर रहा है सर, दिस प्लेन वाज फॉर्म बाय द डिपोजिशन एलुवियम, एलुवियम बना बना के वो लैंड को बनाया उस एरिया को, बाय द रिवर गंगापुत्र एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज, मतलब इसके साथ में जो साथी है इसके, वो लोग इसमें मिले हैं। अब समझे ट्रिब्यूटरीज कैसा है? तो आप जो बता रहे थे, क्या बता रहे थे सर आप, कि दो नदी आई, तो वही तो बता रहे थे आप भी, दो नदी मिलके ऐसा बना रहे हैं तो वो ट्रिब्यूटरीज। और आपने क्या बोला, फिर डिस्ट्रीब्यूटरीज ऐसा आया तो बहुत सारे जो आ गए, तो वो तो डेल्टा में हो ही रहा है वैसे। मतलब एक प्रॉपर एक नदी बन रही है, और वहां पे क्या कुछ नहीं बन रहा है, डिस्ट्रीब्यूटरी में कुछ नहीं बन रहा है, डिस्ट्रीब्यूटरी में कोई नदी कुछ नहीं बन रहा है, सिर्फ डेल्टा बने। ब्रह्मपुत्र इज हाईली प्रोन टू द डिवास्टेटिंग फ्लड, सही है। इससे फ्लड कहाँ पे आता है, बांग्लादेश में आता है, आसाम, आसाम में आता है, एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब लगातार, ठीक है ना, ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ द वैली, छोटा साइज है तो फिर वो एक पानी बह रहा है तो ऐसा लगेगा कि बाढ़ ही आ रही है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द हुज वाटर डिस्चार्ज, ठीक है ना, जब डैम से जब बहुत ज़्यादा पानी छोड़ा जाता है उसके कंपेरिजन में ये जो है ना, ये एरिया बहुत छोटा है, ठीक है, फ्लड का कंपेरिजन। आफ्टर द फ्लड्स द रिवर जनरली चेंजेस इट्स कोर्स, सही है ना, देखो नदी ऐसे आ रही है तो फिर नहीं क्या, जैसे ऐसे आ रही तो ऐसे बहेगी थोड़ा सा, ठीक है ना, तो फिर वो फिर जैसे फ्लड कम हो गया पानी, तो फिर से नॉर्मल अपना जैसे था वैसे चले जाएगी। दिस प्रोसेस हैज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस आइलैंड इन द रिवर, क्योंकि अब जब वो रिवर जाती है तो हमेशा काटती है, अपने साथ मट्टी भी लाती है और उसको काटती भी जाती है, ठीक है। द मजुली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर राइन आइलैंड, रिवर राइन आइलैंड मीन्स जो रिवर के द्वारा आइलैंड बने होंगे, ठीक है ना, सही है, जो रिवर के द्वारा आइलैंड बने हैं उनको रिवराइन आइलैंड बोलते हैं। ठंडी लग रही है? इट इज सराउंडेड बाय द हिल्स, ठीक है ना, अब जब यहाँ पे क्या है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है, फ्रॉम द थ्री साइड्स, बांग्लादेश सिचुएटेड ऑन दिस प्लेन, मतलब कि बांग्लादेश की बात कर रहा है कि जो तीनों साइड से घिरा हुआ है, ठीक है। द डेल्टा इज जॉइंटली फॉर्म बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं, अब यहाँ ट्राइब्यूटरीज यूज नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूटरीज, क्योंकि वो वहां पे दोनों नदी आई और फिर ऐसे बढ़ गए, वो बहुत सारे बढ़ गए। द पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर का मतलब मैडम, ठीक है ना, बोले नहीं तो, मैं तो अभी वो जाना, लेकिन अच्छा प्लेट्यू का मतलब, हम्म, हाँ, जो मतलब हम माउंटेन और प्लेट्यू को डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है, इसको जैसे मून भी बोल सकते हैं, मून से भी बनता है वो कभी कभी, मतलब रेगिस्तान में तो मून से बन रहा है वैसा, लेकिन वहां पे भी बनता है, धीरे धीरे परत बनती जाती है उसकी, ठीक है ना। लेकिन इनकी बनने की मैन्युफैक्चरिंग कैसी है सर, मैन्युफैक्चरिंग पता है प्लेटो की, प्लेटो किससे बन रहा होगा,
दो प्रकार के हैं, मतलब एक तो सॉइल इरोजन से ही बन सकता है, और दूसरा कटाव से ही बन सकता है, और एक है फिर बेसिक है, इससे बन सकता है। सर ज्वालामुखी वोल्केनो से ही बनता है, वोल्केनो से ही बनेगा ना सर। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो ज्वालामुखी से बना है। और जो मून्स वाले हैं ना वो रहेंगे कमजोर, और ये जो रहेगा ना ज्वालामुखी वाला वो रहेगा हार्ड, ठीक है ना। मून्स ना, क्या, नहीं मून्स जो है ना असल में नहीं, क्या हिस्ट्री के एंशियंट हिस्ट्री में से आया था मून्स एक्चुअली। तो उसमें मीनिंग कोई बता सकता है मून्स का मतलब, तो बताओ ना। एंशियंट हिस्ट्री में क्या बताया है, जैसे कि किसी ने हड़प्पा हड़प्पा सिविलाइजेशन है, अपनी मोहनजोदाड़ो है, तो उन्होंने घर बनाया, ठीक है, ईंटे के घर बनाए थे ना अच्छे। धीरे धीरे क्या हो गया, आज भी हम खोद के नहीं निकालते हैं तो नहीं, क्या दब जाते हैं। तो दब जाते हैं ना, तो समझ लीजिए ये वो घर है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें वो लोग चले गए, अब वो लैंड खाली हो गया, बंजर हो गया, तो अब जो उसमें मट्टी जमने लगी, मट्टी जमने लगी। तो सर वो पता है कैसा बनेगा, ऐसा बनता है। तो जब भी कहीं आप देखोगे ना, कहीं खाली जगह पे अगर ऐसा बना है, पक्का जब उसके अंदर आप खोदते चलोगे ना, तो पता चलेगा वहां पे कुछ ना कुछ था। या तो कोई बड़ा पत्थर होगा, या फिर कोई रह रहा था, या फिर कोई घर होगा, तो उसको बोलते हैं मूंड बोलते हैं। मट्टी पूरी ऐसी उसको कवर कर लेती है, ऐसी पठार की जैसी, इसलिए उनको थोड़ा सा ऐसा सेम गिनते हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्थन इंडियन प्लेन, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेट्यू कहाँ पे, मतलब जो उत्तरी भारतीय मैदान है जो मैं दिखा ना, जो ऊपर था, तो उसके नीचे का जो भाग है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू है। पेनिनसुलर का वो पठार है, ठीक है ना। तो ये जो प्लेटू है ना, ये प्लेटू भी नहीं, क्या एक फ्लैट मैदान हो सकता है, मतलब प्लेटू प्लेन, पठार वाला भी मैदान हो सकता है इसका मतलब, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा, यस, दिस इज द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ आवर कंट्री, ठीक है ना। एक बहुत बड़ा फिजियोग्राफिक डिवीजन है, फिजियोग्राफी मतलब भौगोलिक, एंड ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट स्टेबल लैंडमार्क ऑफ द इंडिया, ठीक है ना। हमेशा अपनी जगह पे बिल्कुल वैसा ही है, चेंजेस नहीं हो जाता उसमें। द एंटायर प्लेटू इज अराउंड 16 lakh square kilometer area, is surrounded by the hill ranges from the all three sides। अब कैसे ऑल थ्री साइड्स है, जो पेनिनसुलर प्लेटू है जो नीचे का भाग है, मतलब ये वाला, ठीक है ना, तो इसके इधर में है ना, क्या था, डेक्कन था, नहीं डेक्कन नहीं, क्या था, बहुत सारे यहाँ पे नहीं, क्या है डेक्कन था क्या वो, डेक्कन तो फिर कौन से यहाँ बाजू से, कोरोमंडल रेंज क्या है ये, डायग्राम में ये वाले, ये देखो ये होता है, ये प्लेस्टोसिन रॉक, क्वाटरनरी पीरियड वाला, ये प्लेस्टोसिन एंड रिसेंट क्वाटरनरी। हाँ तो ये देखो ना, कवर कर रहा है ना। आर्कियन रॉक है, तो आर्कियन रॉक की परत है यहाँ पे देखो। देखो ये वाला डेक्कन ट्रैप है ना, डेक्कन ट्रैप, अरे लेयर बन रही है ना। ये देखो ये जो एरिया है ना, ये क्या है, ये क्या हमारा है एरिया, ये एरिया ये, अरे नहीं नहीं, मैं एरिया के नाम नहीं, ये एरिया है पेनिनसुलर प्लेन प्लेट्यू, ये है पेनिनसुलर प्लेट्यू, इधर पहले यहाँ छोटा नागपुर है, यहाँ सब है। तो देखो वो क्या बोल रहे हैं, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है तीनों साइड से, ठीक है ना। इधर पे भी है, इधर पे भी है। ये क्या है, ये डेक्कन ट्रैप है, वो प्लेस्टोसिन वाली रॉक थी यहाँ पे, तो पूरे से चारों तरफ से कवर है ये हिली एरिया से, ठीक है ना, ये बोलना चाहता हूँ। टू इट्स नॉर्थ आर अरावली, ठीक है ना, अरावली कहाँ है, राजस्थान की तरफ है ना कहीं, ठीक है। नॉर्थ में अरावली है, तो विंध्यन कहाँ पे, पूरा रेंज ऑफ विंध्यन मध्य प्रदेश में है ना। और राजमहल हिल्स ये भी उधर ही है, लाइज टू द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में मतलब ये अपना, हाँ तो नॉर्थ ईस्ट बोल रहा है ना। लेकिन नॉर्थ ईस्ट किसके, वो पेनिनसुलर प्लेटू के,
तो ये जितने नाम आ रहे हैं सर, राजमहल हिल्स, इंडियन हिल्स, तो आपको नहीं क्या घर जाके भारत का नक्शा बनाना है, गूगल से ढूंढ के नहीं क्या उसको सब ऐसा करना है आपको, ठीक है ना। सबको अलग अलग करोगे ना तो अच्छा रहेगा। एक में घुसाओगे ना तो फिर क्या है, इंडिया की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी आपकी। आपके ऊपर है, आपने द वेस्ट ऑफ इट, इट इज द वेस्टर्न घाट एंड टू द ईस्ट इज द ईस्टर्न घाट। हाँ, इनके नाम सॉरी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है। जो इनको अगर डेक्कन ट्रैप को भी अगर हमको बोलना है, वो डेक्कन के पर्टिकुलर था, तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट। हाँ? नहीं, कोस्टल अलग हो गया ना। हाँ तो घाट ही होता है, लेकिन वो ऐसा ये टेरिस टाइप रहता है, स्लोप टाइप रहता है, ठीक है। लेकिन हमको हिल्स बोलना था। इट इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप, ठीक है ना, ट्रायंगुलर है, विद बेस टचिंग नॉर्थर्न प्लेन्स। तो जो बेस है वो किसको टच कर रहा है, मतलब प्लेट्यू को। जो मूंड है ना वो बहुत बड़े हैं, मतलब इतने बड़े हैं कि वो पूरे फ्लैट है मैदान। जो ये जो है ना, जैसे मैं अभी ऐसे कर रहा था मैं, तो ये इतना ऐसा है कि इतना है कि वो पूरा फ्लैट है, मतलब ये पूरा प्लेट्यू है, समझ लो, ऐसा बोलना चाह रहा, ठीक है। तो टच किसको कर रहा है, किसके फीट टच कर रहा है, नॉर्थर्न प्लेन के, उत्तरी मैदान के टच कर रहा है। एंड एपेक्स बाय द कन्याकुमारी इन द साउथ। एपेक्स मीन्स सबसे ऊंचा, ठीक है ना, कन्याकुमारी में साउथ, मतलब कन्याकुमारी से होते हुए ऐसे जा रहा है, कहाँ पे, स्लोप में जा रहा है, ठीक है ना। इट राइजेज फ्रॉम अ हाइट ऑफ 150 मीटर अबव द रिवर प्लेन। मतलब कि अभी सी प्लेन नहीं बोल रहा, सी बेड नहीं बोला है, रिवर की मैदान से 150 मीटर, up to the elevation of 600 to 900 meter. The general elevation of the plateau is the west to east, वेस्ट से ईस्ट तक है, ठीक है ना, जनरल एलिवेशन मतलब उठाव, विच इज एविडेंट बाय द पैटर्न ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर। द रिवर्स जो फ्लो होती है उनके कारण वो ऐसा शेप बना है, और रिवर का जो फ्लो है वो भी उसकी तरफ से डिसाइड होता है। जो प्लेटू है जिस तरह से वेस्ट से ईस्ट की तरफ है उठा हुआ, उसकी तरफ से रिवर का फ्लो डिसाइड होता है, ठीक है। सामने आएगा तो आपको पता चलेगा कौन सी रिवर है, कैसे डिसाइड हो रहा है, कहाँ जा रहा है, ठीक। अपन बोलते हैं ना कि इधर की रिवर इधर के समुद्र में जा रही है, इधर की रिवर इधर में जाती है, उल्टा जाती है ना। ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो थोड़ा, नहीं नहीं एक है उसमें, ठीक है ना। तो सर आपने पढ़ा होगा ना ये बात कि इधर की रिवर इधर मिल रही है, उधर की रिवर इधर जा रही है, तो क्यों, क्योंकि सरफेस जो है ना वो स्लोप वैसा है। एंड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू कैन ऑल्सो बी सीन इन द नॉर्थ ईस्ट। तो एक्सटेंशन कहाँ पे देखने मिल रहा है इस प्लेट्यू का, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। था वो राजमहल की तरफ, इन द फॉर्म ऑफ शिलोंग एंड कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। शिलोंग पता है ना कहाँ पे, आसाम के उधर ही है, तो ये शिलोंग और कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, तो आप सर्च करना वहाँ पे एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लेट्यू रीजन इज द अन्नाई मुड़ी पीक, ठीक है ना, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्लेट्यू। ये अन्नाई मुड़ी कहाँ पे होगा, नाम से कुछ समझ रहा है क्या, नाम में नहीं समझ रहा है, साउथ इंडियन प्लान, साउथ का है। तो आप सर्च करना ना एग्जैक्ट कहाँ पोजीशन है, उसका ड्राइंग बनाना वहाँ पे, ठीक है। द ग्रेट प्लेट्यू, और ये क्या हो रहा है, हाईएस्ट पॉइंट है उसका, ये याद रखना है, ठीक है ना। तो द ग्रेट प्लेट्यू इज द पार्ट ऑफ एंशियंट गोंडवाना लैंड। ये जो प्लेट्यू है किसका पार्ट है, गोंडवाना के नीचे कौन सा आता है, मतलब वहाँ पे सॉरी रॉक कौन से मिलते हैं यहाँ पे गोंडवाना लैंड में ज़्यादातर, रॉक रॉक साउथ में द्रविडियन। इस ग्रुप ऑफ द अफ्रीकन प्लेट्यू, ठीक है ना, तो अफ्रीकन है, साउथ अफ्रीका वो वाला प्लेट्यू से टुकड़ा हुआ है। Therefore, it has been subjected to large scale denudation. Denudation क्या था एक वर्ड, देखो यहाँ पे जो प्लेटू है ना उसकी खासियत क्या है कि उसको कवरिंग नहीं हो पाई किसी चीज़ की। कवरिंग मतलब समझ रहे हो, कवरिंग किसकी, मतलब जैसे कि जैसे मून था, जैसे वो घर था, तो घर पे धीरे धीरे सॉलिड से क्या हुआ जमने लगा, लेकिन ये ऐसे है कि इनके ऊपर कोई लेयर नहीं जम पाई। सेडिमेंट्री आपने शायद पढ़ा होगा, बहुत सारी चट्टान होती है और बहुत सारे मतलब वेदरिंग से मतलब बहुत सारी एक अलग लेयर बन सकती है उसके ऊपर मट्टी की, तो इसके ऊपर जो है ना बहुत कम हुआ है ऐसा। ये क्यों कम हुआ होगा, क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों हुआ होगा। देखो therefore it has been subjected to large scale denudation through the ages. Its mountain are generally relic type। हाँ? नहीं वो क्या बोल रहा है कि अनकवर है, इस कवर नहीं हो पाया इसके ऊपर। देखो जो प्लेटू है ना ज़्यादातर फ्लैट ही है ना, यहाँ का जो पेनिनसुलर प्लेटू है ज़्यादा फ्लैट है, तो ये क्या है डेनुडेशन, लार्ज स्केल ऑफ डेनुडेशन थ्रू द एजेस, मतलब कई टाइम से कई एजेस से उसके ऊपर कवरिंग नहीं हो पाई।
अब जब सर्च करोगे ना इसको अच्छे से तो कवरिंग नहीं हो पाई बोल। इट्स माउंटेन आर जनरली रेलिक टाइप मतलब ट्रेसेस, ट्रेसेस, टेरिस जैसे ट्रेसेस, ट्रेसेस टाइप है, ठीक है ना। जो माउंटेन है वो ऐसे सीढ़ी नुमा बोल सकते हो, ट्रेसेस। रिवर नर्मदा डिवाइड्स द पेनिनसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया इनटू टू पार्ट्स। नर्मदा पेनिनसुलर ब्लॉक इंडिया को दो भागों में बांट रही है। द रीजन लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा, उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल हाईलैंड। हाईलैंड मतलब ऊंची भूमि, ठीक है ना। और अब जनरली सामने क्या बोलने वाला, इधर की भूमि क्या रहेगी, की चीज रहेगी। द रीजन लाइंग टू द साउथ ऑफ नर्मदा इज कॉमनली कॉल्ड एज द डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। ये जो हाईलैंड की बोल रहा हूँ मतलब ये उससे ऊंचा है, ठीक है ना। पेनिनसुलर plateau can be considered as an aggregation of several smaller plateaus. Aggregation means मैम, हाँ नहीं नहीं, उल्टा मीनिंग बोल दिया आपने, एक करना, ठीक है ना। तो एकत्रीकरण इनका क्या कर रहा है, ये पेनिनसुलर प्लेटो कंसीडर एज द एग्रीगेशन ऑफ सेवरल मतलब सारे प्लेटोस को मिलाना, ठीक है ना। हिल रेंजेस इंटरस्पर्ट विद द रिवर बेसिन एंड द वैली। बेसिन का मतलब बताया था, रिवर बेसिन क्या होता है। अब बेसिन और वैली में डिफरेंस करो, बेसिन और वैली। क्या कल बताया ना, बेसिन बताया था अच्छे से, बेसिन। क्या बोले मैम आपने, बोलेगा अभी 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 क्या बोले आपने। बेसिन का मतलब क्या था पता है, खीर, खीर वाली। कश्मीर मांगोगे तो खीर देंगे और खीर देंगे ऐसे तो खीर किस में खाते हैं सर पता है आपको, ज्यादातर आजकल किस में खाते हैं पता है आपको, एक कांच का नहीं का एक बॉल आता है, मतलब पहले अपन प्लेट में खाते कैसे, लेकिन आजकल नहीं क्या, जब कोई अपने घर में आता है उसको कांच के बॉल देते, बॉल। तो बॉल टाइप जो रहता है ना वैसा धरती में गड्ढा रहता है, उसको बेसिन बोलते हैं। और जब उसमें पानी भर जाए तो फिर बेसिन हो गया वो। तो बॉल टाइप रहता है। आप अगर सर्च करोगे ना गूगल पे अच्छे डेफिनेशन ज्योग्राफी में, आपको ये प्रॉपर डेफिनेशन मिलेगी, और ये डेफिनेशन नहीं है वो पूछेगा उधर। तो इंटरस्पर्ट, ठीक है ना, हिल्स ये रेंजेस इंटरस्पर्ट। ओ यार मैं चौंक गया, मैं छुपा हुआ था ना, मैं चौंक गया इसको। हाँ तो ये देखो ना, हिल्स, हिल रेंजेस, हिल तो पता है ना क्या होती है, पहाड़ी एरिया, ठीक है ना। और रेंजेस मतलब उसकी श्रृंखला है, ठीक है। तो ये इंटरस्पर्ट विद द रिवर बेसिन एंड वैली, इसका मतलब क्या हुआ, इंटरस्पर्ट का मतलब क्या हुआ। हर एक वर्ड का नहीं का अच्छा मीनिंग देखो करो, क्या आपको क्या लगता है। इंटरस्पर्ट मतलब उस वैली और बेसिन में, देखो वैली और बेसिन समझ में आ गया, वैली मतलब ब्रॉड एरिया, बेसिन भी मतलब थोड़ा बॉल टाइप रहता है, और उसके बाजू में पहाड़ियाँ होंगी। तो फिर यहाँ पे इंटरस्पर्ट का मतलब क्या हुआ, फिर तो एंटर होता ना। उसका मतलब है स्कैटर्ड, मतलब फैला हुआ है, ठीक है। चारों तरफ से वो हिल रहे फैले हुए हैं, एक कवर कर रहे हैं समझ लो, एंटर कर रहे नहीं। इट इज इट इज मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ पैटलैंड्स। पैटलैंड मतलब ज्योग्राफी में गया होगा क्या, पैटलैंड नहीं गया होगा मुझे लगता है, पक्का नहीं गया होगा, याद नहीं आ रहा। नहीं नहीं पैटलैंड गया होगा, गया गया गया, क्योंकि ज्योग्राफी जो है ना सर, आपने कौन सी क्लास में पढ़ी, क्या आपको बहुत नॉलेज है, मैं बता रहा हूँ आपको, कौन सी इनके से है, 12th तक पढ़ लिया ना। नहीं नहीं तो 11th 12th की जो है ना वो कंप्लीट है, सफिशिएंट है बोलते हैं उसको, ठीक है। पैटलैंड आया, पैटलैंड का मतलब है फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ लेटराइजेशन। लेटराइजेशन का मतलब बताया था मैंने, बताया था कि एक बार, हाँ बताया था। लेटराइजेशन का एक बार मतलब बताया था, मतलब जो ये अपना क्या बोलते हैं पैटलैंड जो बन रहा है वो लेटराइजेशन प्रोसेस से बन रहा है, मतलब बताया था मैंने एक बार। सर हिंदी में लिखा नहीं है। लेटराइजेशन का मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग। एक होता है वेदरिंग, होता है मतलब कि जैसे आप केमिकल वेदरिंग का यही बोल सकते हो, केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। इसका मतलब क्या हुआ पता है क्या, हाँ? लेकिन कैसे कैसे, देखो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके, टेम्परेचर है, प्रेशर है, और एक है जो एनिमल्स मर जाते हैं या प्लांट्स मर जाते हैं या ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, तो उनका मिक्सचर जब सॉइल के साथ में होके, फिर मट्टी के साथ में होके, पत्थर के साथ में होके, फिर वो केमिकल रिएक्शन होके फिर वो एक रॉक बनती है।
हाँ, तो फॉसिल फ्यूल या सेडिमेंट्री रॉक उसको बोल सकते हैं एक तरह से, ठीक है ना। दूसरी होती है मेटामॉर्फिक रॉक, जो अंदर गल के बन रही है, तो वो भी कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही होगी ना, उसमें कोबाल्ट मिल रहा होगा, मैग्नीज मिल रहा होगा, कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है ना। जो हीरे बनते हैं ना, हीरे वो भी केमिकल रिएक्शन से बनते हैं अंदर के, फिजिकल, टेम्परेचर और केमिकल। तो उसको पैटलैंड बोलते हैं, समझ गए ना। ये किससे बन रहा है, लेटरेशन के प्रोसेस से, और वो लेटरेशन प्रोसेस मतलब केमिकल प्रोसेस है। पैटलैंड, फ्लैटलैंड प्लेट्यूज सच एज हजारीबाग प्लेट्यू, ये शायद मिडल के पास में है ना, हाँ झारखंड के पास में है। हजारीबाग प्लेट्यू, पलामा प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू, देखो वही एरिया आ गया। मालवा प्लेट्यू मतलब अपना ये एमपी एमपी यूपी आ गया है ना, मालवा रीजन है। कोयम्बटूर, कोयम्बटूर ये साउथ का हो गया, तो कर्नाटका प्लेट्यू। देखो ये प्लेट्यू जो है, ये इनसे बनते हैं पैटलैंड, मतलब पैटलैंड पे अगर क्वेश्चन आया, मतलब ये सारे आप याद कर लो। इसमें नहीं क्या कौन सा जोड़ेगा उसमें, वो अन्ना मूली वाला एक प्लेटो जोड़ देगा, कुछ भी दूसरे जोड़ देगा गलत करने के लिए, तो एक्चुअल वाले ये होंगे, ठीक है। द पेनिनसुला कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स बेस्ड ऑन द प्रोमिनेंट रिलीफ फीचर, रिलीफ मैंने बताया था, रिलीफ बताया था मैंने, रिलीफ बताया था ना, क्या था, क्या था रिलीफ। तो ये पेनिनसुला को वो 5 पार्ट में बांट रहा है, रिलीफ क्या, रिलीफ जो उसका मतलब फीचर है, मतलब कि जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो विशेषता है, तो वो रिलीफ वाला फीचर है, तो रिलीफ मान पता होना चाहिए ना क्या है, किस बेसिस पे उसको बांट रहा है, रिलीफ के बेसिस पे, तो रिलीफ क्या मतलब, वी फील रिलीफ है, क्या बोले, देखो रिलीफ फीचर का मतलब क्या है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट एलिवेशन पॉइंट, क्या है रिलीफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट या लोएस्ट एलिवेशन पॉइंट, ठीक है ना, रिलेटेड टू द लैंडस्केप ऑफ स्पेसिफिक एरिया, ठीक है। तो लैंडस्केप होगा ना, अगर ऐसा है रिलीफ हाईएस्ट से, हाईएस्ट एलिवेशन से लोएस्ट, तो अगर बर्फ भी गिर रही है तो ऐसे धड़धड़ धड़धड़ गिरती है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो उसको अगर देखो, वो अगर ऐसा होता तो गिरेगी क्या, नहीं, तो ऐसा होगा तभी गिरेगी, ठीक है ना। और क्या है, अच्छा लैंडस्केप मैंने बताया था कि मतलब, ठीक है ना, विजिबल फीचर ऑफ एरिया ऑफ लैंड, वो लैंडस्केप होता है, जो आपको हर लैंड की सारी परतें दिखेगी ना, अगर आप ऐसा लैंडस्केप हो रहा है, गिरती है ठीक है, लेकिन अगर आपको सारी परत दिख रही है ना उसकी, सारी स्टेज दिख रही है, तो विजिबल हो रही है। देखो कौन सा डेक्कन प्लेटू है एग्जाम्पल इसका, रिलीफ पे, हाईएस्ट से लोएस्ट पॉइंट वाला। वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, द सेंट्रल हाईलैंड्स है, सेंट्रल हाईलैंड्स गया अभी, जो नॉर्थ ऑफ कौन सी रिवर का था, नहीं नहीं नहीं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ कौन सी तो रिवर के था, नर्मदा रिवर, ठीक है ना, उसके नॉर्थ भाग को बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। ये यूपीएससी का क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, ईस्टर्न प्लेट्यू और हाईलैंड, ठीक है ना। अभी देखो इसमें एक चीज देख रहे हो, हाईलैंड हाईलैंड दोनों में, मतलब कि जो हाईलैंड वाला जो पार्ट है वो ईस्टर्न प्लेट्यू और सेंट्रल प्लेट्यू से रिलेटेड है, तो ये याद रखना, ऐसी चीजें वो निकालता है, होता है ये। द डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू तो आपने बना लिया होगा ना, बनाया था ना आपने, पहले पार्ट में बनाया था जब। दिस प्लेट्यू कवर्स एन एरिया ऑफ अराउंड 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, देखो ये स्क्वायर किलोमीटर अभी 3-4 बार आ गया है शायद, मतलब आप अभी आपका तो अभी आया, पहले का इनको बता रहा हूँ, 3-4 आ चुके हैं ना, 3-4 आ चुके हैं स्क्वायर मीटर, ये थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है ना, क्योंकि इसको नहीं क्या 4 कर देगा, 3 कर देगा एग्जाम में, और आपको लगेगा सही है, सेंटेंस सही रहेगा उसके साथ में, बस ये नंबर गलत रहेगा उसका पूछना, लेकिन नंबर नहीं पूछ रहा है वो एग्जाम में, लेकिन नहीं क्या वो फिर भी याद रख लेगा। इट इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप, ठीक है, अब वो वहां लिख देगा इट इज रफली क्वाड्रिलेटरल इन शेप एग्जाम में, गलत हो गया। तो ये चीजें याद रखना है, मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ, 10 बार बता रहा हूँ, ये चीजें अंडरलाइन करना, याद रखना है आपको, ठीक है। वो जो शॉर्ट नोट बनाओगे सब, देखो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, आपको एक अलग से बुक बनानी है, उसमें आपको देखो एक टॉपिक रहेगा द डेक्कन प्लेटू, उसके अंदर में आपको ये पूरा नहीं लिखना है, आपसे पता क्या लिखोगे, 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, अगला वर्ड क्या लिखोगे, ट्रायंगुलर शेप, बस। और फिर इसमें तो क्या लिखोगे अगला, नॉर्थ वेस्ट में महादेव, माइकाल, सतपुड़ा, विद्या, बस ऐसे वर्ड डालते जाना है। जब आप ये नोट्स आपको शायद मैं बता दिया नोट्स कहाँ से आए, दृष्टि, वजीराम, सबके मिक्स है सर, चैप्टर वाइज, मतलब किसी का चैप्टर वाइज है, मतलब मैं पहले नहीं क्या सब्जेक्ट वाइज कर रहा था, अभी इस साल नहीं है, चैप्टर वाइज है पूरे, मतलब एक वजीराम का चैप्टर होगा, एक कोई फिजियोग्राफी वाला, एक दृष्टि का होगा, एक विजन का होगा, एक राहु आईएएस का होगा, और कोई आईएएस का मालूम है क्या आपको नाम, बता दिया ना वो तो, और कोई एक श्रीराम आईएएस एक फेमस है, एक चाणक्य, नहीं चाणक्य का उतना खास नहीं है, तो अलग है, उसका नहीं लिया मैंने। वो यहाँ पे है ना सर नागपुर में, मेरे पे केस कर देगा सर, वो बोलेगा तू यार मेरे चैप्टर डाल रहा है, हाँ हाँ ब्रांच। तो क्या बोलना चाहता
हाँ, तो देखो आपको नहीं क्या ये वर्ड डालना है, तो जब 5 बार आप जब ये नोट्स पढ़ोगे तो आपको वो मतलब जो नोट्स आप जो लिखोगे ना वो किसी और को नहीं समझेगा। आप देखकर प्रैक्टिस लगोगे उसको, तो आप हाँ रिवीजन करने में बहुत आसान चल जाएगी आपको। हाँ, ये नोट्स नहीं का एकदम कंप्लीट है। इट इज बाउंडेड, मैंने कल बाउंडेड का मतलब बताया था जो आप गलत बता रहे थे। इट इज बाउंडेड बाय द सतपुरा एंड विंध्या इन द नॉर्थ वेस्ट। गिरा हुआ ये सतपुड़ा और विंध्यन गिर गिर जाएंगे क्या? क्या बोलना चाहिए? हैं? अच्छा गिरा हुआ बोले क्या? और बोला गिरा हुआ मैं बोल रहा हूँ गिरा हुआ कैसे, गिरा हुआ, हाँ ठीक है ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट में वहां से गिरा हुआ है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ से है उसकी लेयर, ठीक है ना। एंड महादेव एंड मैकल फ्रॉम द नॉर्थ, ठीक है ना। तो ये यूपीएससी में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा कहाँ कहाँ से गिरा है, कौन से माउंटेन किधर से घेर रहा है, ठीक है ना, तो ये पूछ सकता है। एंड द वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट और ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट, ठीक है ना। तो ऐसा ये डेक्कन प्लेटो को घेर के रखा है। डेक्कन प्लेटो का भी मैंने रिसेंटली मैप भी दिखाया था ना। ज़्यादातर वो कहाँ था, ज़्यादातर महाराष्ट्र में था। द फ्लो ऑफ द मेजर रिवर्स इंडिकेट्स इज जनरल एलिवेशन फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। अब ये क्वेश्चन बनता है यूपीएससी का, सारे वो प्लेटू लिख देगा और उसमें क्वेश्चन क्या लिखेगा सर, क्वेश्चन लिखेगा कि वेस्ट टू ईस्ट वाले को करेक्ट कौन सा है बता दो। तो आपको नहीं क्या ये सब पूरा पढ़ने के बाद में जो आप नोट्स तो बनाओगे, लेकिन एक इंडेक्स बनाना, आखिरी में एक टेबल बनाना और उसमें वो पूरे प्लेटू लिखना और उसमें खासियत लिखना उनकी, ये वेस्ट टू ईस्ट है क्या है। तो ये आप जब शॉर्ट नोट बनाओगे ना आप बहुत इजीली बना लोगे, सिर्फ शॉर्ट नोट देख के आप वो टेबल बना लोगे आराम से। देखो वेस्ट से ईस्ट वाला कौन है अपना, कौन सा प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू। ऐसे और भी प्लेटू है, ठीक है, जो ईस्ट से वेस्ट होंगे, ठीक है ना। और एक एक क्या आया था, एक जो केरला से वो वाला था, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा था, वो ऊंचाई उसकी वो कौन सा था, अब भी गया जस्ट साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा था वो, एलिवेटेड सबसे उधर था, हाईएस्ट पीक, तो वो उधर से इधर जा रहा था ऐसे। और फीट किसको छू रहा था, नॉर्थ इंडियन प्लेन को फीट छू रहा था, तो वो कौन सा था वो, भूल गए क्या? यही है क्या? पेनिनसुलर प्लेटू की बात कर रहा है क्या वो? अरे कौन सा नहीं सर, पेनिनसुलर प्लेटू की बात कर रहा है ओवरऑल वो। पेनिनसुलर प्लेटू में कई सारे प्लेटू आएंगे, लेकिन एक ओवरऑल अगर पेनिनसुलर प्लेटू के ऊपर एग्जैक्ट आ गया तो वो कन्याकुमारी से बड़ा है और उधर से ऐसे जा रहा है और किसके पैर छू रहा है, अपने नॉर्थ प्लेन के, उत्तरी भारतीय मैदान के, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन घुमाता है सर। आप बोलोगे अरे डेक्कन का तो ये पार्ट है वो पार्ट है, नहीं, लेकिन पूरा ओवरऑल अगर जब ले रहा है तो ऐसा हमको लेना है, ठीक है। The lava eruption took place in the Cretaceous period in the three successive phases. Cretaceous period मतलब कौन सा पीरियड अभी याद नहीं होगा, लेकिन क्रेटेशियस पीरियड है 145 टू 66 मिलियन। तो आप जब नोट्स पढ़ रहे हो ना तो आपको इतने डीप में पढ़ना है सर। कोई वर्ड आ रहा है तो उसका पीरियड एक्चुअल में क्या है कैसा है आपको याद नहीं करना है, लेकिन आप बार बार जब सर्च करोगे ना आपको याद हो जाएगी। क्रेटेशियस पीरियड कौन सा है, 145 से 66 मिलियन ईयर होगा, ठीक है। इस पीरियड में लावा इरेप्शन हो रहा था, लावा इरेप्शन तब हो रहा था, वो इतने पीरियड तक चला, इतने पीरियड तक ये चला है, समझ समझ रहे हो सर, 145 से 66 मिलियन ईयर तक चला है वो लावा इरेप्शन धीरे धीरे। सक्सेसिव फेजेस अलग अलग पड़ाव में एंड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन लावा ट्रैप, ठीक है ना। ऐसा लावा ट्रैप बना डेक्कन प्लेट्यू। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस लावा ट्रैप इज द रोलिंग प्लेट्यू। रोलिंग रोलिंग रोल रोल होते हुए, रोल रोल होते हुए, ठीक है ना, रोलिंग प्लेट्यू। मतलब ऐसा तो प्लेटो ने का ऐसे 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 दिखेगा आपको। विच शोज द 3 लेयर्स ऑफ द लावा, ठीक है ना। एक लेयर बनी होगी, फिर दूसरी लेयर बनी होगी, मतलब देखो कैसा है पता है, देखो एक लेयर बनी तो गीला है, फिर वो सूखा होगा ना कुछ टाइम बाद, और ये कब से हो रहा है 145 से 66 मिलियन ईयर होगा, फिर अगली जब लेयर आई उसके ऊपर एक लेयर आई, फिर वो सूखी, फिर उसके ऊपर एक लेयर आई, ऐसे लेयर, ठीक है। तो जब अपन जब खुदाई करते हैं ना तो उसमें आपको पता चलता है कि देखो अलग अलग प्रकार के मिनरल्स भी मिलते हैं। फिर तो पहली लेयर में तो कुछ और अलग मिनरल मिले होंगे गर्म होके, फिर और अंदर गर्म होके और अलग मटेरियल आया होगा, फिर ऐसे अलग अलग मिनरल्स मिलते हैं। महाराष्ट्र प्लेटू है ना, एक डेक्कन प्लेटू को हम क्या बोल सकते हैं, महाराष्ट्र प्लेटू बोल सकते हैं। इट फॉर्म द नॉर्थ ईस्ट नॉर्थन पार्ट ऑफ द एकदम नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, ठीक है। मैंने आपको पूछा शायद गुजरात में आता है तो आपने बोला तो नहीं आता है, मैंने पूछा तो आप तो उस दिन नहीं बोल रहे थे, मैंने आपको इसलिए मैंने बोला था गुजरात में आता है कि नहीं। नहीं सर आप बोल रहे थे, नहीं आप एकदम भिड़ गए थे कि नहीं चाहता है, तो फिर मैंने आपको सबको बोला था गूगल में अभी चेक करो। इसने तो बोला था कि मतलब इसको बोला था ना गुजरात में वो आता है।
मुझे दिख रहा था उसमें, तो आप बोलते कि हल्का सा आता है बिल्कुल। ठीक है, तो देखो कोई भी आप अगर प्लेटो अगर देख रहे हो तो आपने क्या गूगल पे सर्च करो कि और उसमें लिखो प्रॉपर क्वेश्चन कि इन विच स्टेट इट सिचुएटेड, ठीक है ना, कौन से स्टेट में आता है, तो वहां पे बरोबर स्टेट आएंगे लिख के, ठीक है ना सर। वैसे ही चलना है क्योंकि गूगल में कहते हैं यूपीएससी में वो स्टेट पूछता है ज्यादातर, ये प्लेट नहीं नहीं सर, आपने क्या गूगल पे अगर क्वेश्चन डालोगे ना प्रॉपर आंसर देगा आपको। एटलस में भले आप कंफ्यूज होंगे ना सर, आपको नहीं क्या ऐसा देखोगे अरे गुजरात में भी आ रहा है, और कई बार सर क्या होता है अगर नहीं क्या 1 किलोमीटर एरिया में आ रहा है किसके, गुजरात के, तो यूपीएससी कंसिडर नहीं करेगा सर। अब फंस गए आप, फंस गए ना सर आप गुजरात टिक करके आओगे वहाँ गुजरात होगा नहीं आंसर। तो गूगल में अगर आप डालोगे कि डेक्कन प्लेट्यू कम्स अंडर विच स्टेट इन इंडिया, तो फिर उसमें वो स्टेट के नाम आ जाएंगे, वही आंसर रहेंगे फाइनल। एटलस में इसलिए मैं सर आपको जो हाइड बोल रहे इसमें पढ़ा होगा, मतलब वो ये वर्डिंग पढ़ो सर, इस वर्डिंग्स आप जितना पढ़ोगे ना वो बेकार, वो बाइजूस पढ़ाता है ऐसे वो कंफ्यूज करता है। आप नहीं क्या जो चीज़ें है ना, जो ये वर्ड्स है ना, वर्ड्स में क्यों पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यही पूछने वाले हैं आपको। आपको कोई नक्शा तो दिखाएंगे नहीं, हाँ नक्शा दे दिए चित्र है उसमें बोले कि बताओ यहाँ से ग्राउंड को, ऐसा नहीं, आपको स्टेट के नाम पता होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। तो देखो महाराष्ट्र प्लेटू में क्या है, नॉर्थन साइड का दिखा रहा है वो, बाय द बेसाल्टिक रॉक ऑफ द लावा ओरिजिन। बेसाल्टिक रॉक का कोई बता सकता है, बेसाल्टिक रॉक, बेसाल्टिक, बेसल बेसाल्टिक, नहीं बता पाओगे, ठीक है। वोल्केनिक रॉक लो इन सिलिका, देखो तो फीचर क्या बता रहा है बेसाल्टिक रॉक का। वोल्केनिक रॉक तो है, इतना तो कंफर्म हो गया ना, बेसाल्टिक रॉक हो कोई भी रॉक हो, लेकिन वो रॉक कौन सी है, डेक्कन प्लेटू की है। डेक्कन प्लेटू अभी आया कि भाई वो तो वॉल्केनो से आया है, लेकिन वॉल्केनो में उसका फीचर, अब मैंने मतलब पहली लेयर दूसरी लेयर तीसरी लेयर, तो तीनों के फर्क होगा ना। उसको अगर मैं खोदूंगा उसके ये जांच करूंगा, तीनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क होगा। तो उसमें क्या फर्क है, ये जो वॉल्केनिक रॉक है ये सिलिका में लो है। यूपीएससी का क्वेश्चन बन गया कि जो ये वाले रॉक लिख देगा ये वाले और लो इन सिलिका, या फिर क्वेश्चन लिख देगा लो सिलिका कौन से वाले वो रॉक बताओ, तो सिलिका इसमें कम है। फिर क्या है, डार्क इन कलर है, फीचर बता रहा है इसका फीचर। और अगला है आयरन और मैग्नीशियम ज़्यादा क्वांटिटी, सही है ना फीचर ये वाले। इससे वो डिफरेंस क्या निकाल रहा है, बेसाल्टिक रॉक इसको बोल रहा है, ठीक है। टिपिकल डेक्कन ट्रैप टोपोग्राफी विथ स्टेप्स लाइक फॉर्मेशन इज क्लियरली विजिबल हियर, ठीक है। टोपोग्राफी मतलब टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब होता है फिजिकल कंडीशन ऑफ एनी एरिया रीजन माउंटेन वैली, कुछ भी फिजिकल कंडीशन कैसी है, या तो वो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा या फिर कुछ भी हो सकता है, बॉल हो सकता है, मतलब उसकी फिजिकल कंडीशन कैसे, उसको टोपोग्राफी स्टडी, फिजिकल कंडीशन ऑफ एनी लैंड सरफेस, इसको बोलते हैं टोपोग्राफी, ठीक है। टिपिकल डेक्कन ट्रैप, तो डेक्कन ट्रैप में हाँ स्टेप लाइक फॉर्मेशन, तो पता है सीढ़ी नुमा, स्टेप लाइक फॉर्मेशन मतलब जैसे लेयर 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 ऐसे ऐसे बनते जा रहा है, ठीक है। क्लियरली विजिबल, आप देखोगे ना अगर डेक्कन ट्रैप तो आपको दिखेगा वैसा। ब्लैक सॉइल, अभी मैंने बताया ब्लैक सॉइल है उसमें, तो ब्लैक कॉटन सॉइल, जो भी ब्लैक सॉइल मिलती है तो कॉटन के लिए अच्छी रहती है, पढ़ा होगा किसी ने, पता है ना उसको। और कल एक नाम बताया था मैंने, क्या बोलते हैं, स्पेशल नाम है उसको, उस मिट्टी को ना रेगुर। अब बता नहीं पा रहे सर, कल तो पढ़ाया था, आप चिल्ला रहे थे रेगुर रेगुर, रेगुर आया था ना वर्ड, सर बता रहे हैं हाँ सर ने देखो एक ही बार पढ़ा तो उनको इतना। तो देखो ये जो है, ये जो महाराष्ट्र का जो प्लेटू है उसने पूरा कवर किया है ये एरिया। अच्छा क्वेश्चन है ना, पूरा कवर किया है, ना आधा किया है ना एंटायर एरिया, ठीक है। कर्नाटका प्लेटू में जहाँ घुसता है ये अपना प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, मेड प्राइमरीली ऑफ आर्कियन फॉर्मेशन। आर्कियन फॉर्मेशन, आर्कियन फॉर्मेशन मैंने पढ़ाया था ये उसमें, देखो ईयर बता देता हूँ, 4000 से 2500 मिलियन ईयर अगो है। लेकिन आर्कियन में होता क्या है पता है क्या, आर्कियन में मतलब तब पृथ्वी की कंडीशन कैसी थी, अर्थ की कंडीशन कैसी थी, पूरी ज्वालामुखी टाइप, पूरा जो लैंड दिख रहा है ना पूरा लाल लाल, पूरे पर्वत भी दिख रहे तो वो लाल लाल, और पूरा ऐसे 2012 की देखी फिल्म, 2012 हॉलीवुड की फिल्म, उसमें नहीं क्या वो धरती में से नहीं कैसे ज्वालामुखी से फटफट कैसे आ रहे रहते, तो वैसा पूरा चल रहा है पूरा कंडीशन।
आर्कियन पूरा, पूरी पृथ्वी लाल दिख रही है बाहर से, पूरी लाल लावे से भरी हुई, ठीक है, तो आर्कियन वो वाला है, ठीक है, मेड ऑफ आर्कियन फॉर्मेशन में तब बना है, देखो कर्नाटक प्लेटो। दिस प्लेटो इज ऑल्सो नोन एज द मैसूर प्लेटो, ठीक है, या तो क्वेश्चन में पेपर में रहेगा मैसूर प्लेटो या फिर कर्नाटक प्लेटो, कंफ्यूज मत हो। इट इज हाईली डिसेक्टेड बाय द न्यूमरस रिवर्स कमिंग आउट ऑफ द वेस्टर्न घाट। डिसेक्टेड मतलब रिवर्स आया है उसके साथ में कोई भी वैसे वर्ड आया ना डिसेक्टेड रिलेटेड, इसका मतलब एक ही होता है, क्या होता है उसका मतलब, एक ही होता है मीनिंग, जो अभी तक आप बता रहे थे पहले से, जेड का मतलब एक ही होता है, मतलब नहीं नहीं नहीं, ये डिसेक्टेड का मतलब क्या है यहाँ पे? अगर रिवर्स के साथ में हम कोई वर्ड ले रहे हैं, कनेक्टेड डिसेक्टेड ऐसे, तो उसका मीनिंग बस एक ही रहता है, वो कुछ नहीं रहता है। रिवर करती क्या है काम, बस बस काटती है, उसका काम ही है काटना, तो वो काटना ही मीनिंग है उसका। डिसेक्टेड मतलब वो क्या कर रही है, देखो हाईली डिसेक्टेड बाय द न्यूमरियस रिवर, कई तरह से काटा है अलग अलग प्रकार के अपने रिवर्स के कारण, ट्रिब्यूटरीज होगी या रिस्ट्रीम होगी, रिवर्स की जो जितनी धारा है उनसे काटा है, सिर्फ काटने जितने काम किया, जो कि वेस्टर्न घाट से आ रही है, ठीक है ना, कमिंग आउट ऑफ द वेस्टर्न घाट, ठीक है। बुलनगिरी, बुलनगिरी इन बाबा बुदान इज रिप्रेजेंट द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस प्लेटू। ये आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटक प्लेटू में सबसे हाईएस्ट पीक ये वाला है। महाराष्ट्र में पता करके आना कल, महाराष्ट्र प्लेटू में हाईएस्ट वाला कौन सा, शायद गया भी होगा पीछे, स्पेशली इसमें लिखा नहीं है लेकिन गया है। तो आप जितने प्लेटू है ना उसमें हाईएस्ट पीक कौन सा है ये पता करना। हाँ जो जो पढ़ा रहा हूँ, मालनाड एंड मैदान आर द टू फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ द कर्नाटक प्लेटू, ठीक है ना, ऐसे दो हमको भौगोलिक स्थितियाँ वहाँ दिखती है। इसको मैदान को आप समझ रहे, मैदान मतलब क्या हो गया, मतलब एक फ्लैट होगा, और मालनाड देखो क्या, मालनाड इज द वेस्टर्न हिली ग्रेनाइट कंट्री, पर्वती, पर्वत वाले, ठीक है ना, वेस्टर्न साइड में विथ सब ह्यूमिड क्लाइमेट। ह्यूमिड मतलब हा? आर्द्र या मॉइस्चर, है ना, और लेकिन क्या है, सब सब ह्यूमिड क्लाइमेट है। सब ह्यूमिड क्लाइमेट मतलब सब जुड़ गया तो सब मतलब नहीं सर, सेम ही होता ना, फिर तो सेम ही आ जाता, सबका साथ सबका विकास। देखो, हॉट एंड ह्यूमिड समर एंड कूल टू माइल्ड विंटर, ये कंडीशन कब आती है वो बता रहा है। सब का मतलब होता है कि उसके साथ भी और ये भी चीज, सबका मतलब क्या है, जैसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट, यूपी में एक पोस्ट निकलती है सबऑर्डिनेट, यूपीपीएससी में निकलती है ना, सबऑर्डिनेट क्या बोलते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन। सर एक होता है कलेक्टर, होता है डेप्यूटी कलेक्टर, टॉप मोस्ट पोस्ट, और सबऑर्डिनेट पोस्ट होती है, एसडीएम सर, है ना, सबऑर्डिनेट पोस्ट निकलती है स्पेशली यूपी में। सर वो पोस्ट कहीं नहीं है पूरी इंडिया में मतलब जो यूपीपीएससी निकलती है ना उसमें एक सबऑर्डिनेट निकलती है और एक ऊपर की डेप्यूटी कलेक्टर की निकलती है। मतलब वाह, ये सबऑर्डिनेट कहाँ से निकाला इसने पोस्ट, कहाँ ना कहाँ की पोस्ट निकालते हो लोग, ठीक है। वहाँ पे सरकारी नौकरी इज अ मैंडेटरी फॉर एवरी पर्सन। तो ये जो सब ह्यूमिड कंडीशन कहाँ आ रही है, हॉट और ह्यूमिड समर में, समर अगर एरिया है तो हॉट या ह्यूमिड समर में आएगी, या फिर कूल टू माइल्ड विंटर में। माइल्ड समझता है ना, माइल्ड मतलब कम ही हो जाना, मतलब कूल से कम हो जाना, तो उनके बीच में जो है ना ऐसी कंडीशन आएगी, आती है ना सर, वो ऐसी आर्द्र वाली आ जाती है ना कंडीशन, मॉइस्चर वाली, अपने को गर्मी होने लगती है, अगर आपने कूलर अंदर लगा दिए घर के अंदर, पूरा बंद कर दिए, इस चीज़ देखा होगा आप कंडीशन कि कूलर आपने, हाँ जो वो है वो कंडीशन, मॉइस्चर आ रहा है ना सर। उसको नहीं क्या, गर्म एयर नहीं मिल रही होती है ठंडी करने के लिए, तो वो यहीं की एयर को ठंडी कर रहा होता है, और फिर नहीं क्या, ऐसी कंडीशन, ठीक है। इज नोन फॉर द कॉफी प्लांटेशन, ठीक है ना, ये काम का है, यहाँ पे कॉफी मतलब, लेकिन यहाँ ये काम का नहीं, ऐसा नहीं, अभी यहाँ पे क्या है, ये कॉफी प्लांटेशन के लिए है, लेकिन नहीं क्या, क्वेश्चन क्या आएगा कि इंडिया में कौन कौन से रीजन है जो कॉफी प्लांटेशन के लिए, ठीक है ना, तो इसमें नॉर्थ ईस्ट के कुछ आएंगे, कर्नाटक का आएगा, और भी है, तो आपको पूरे पता होना चाहिए, सामने आएगा डिटेल में, लेकिन आप पता करके रखोगे तो आपको जाए, मतलब जैसे अभी अभी नोट्स पढ़ रहे हो तो आपने देख लिया कॉफी प्लांटेशन, तो आप ये देना, कॉफी प्लांटेशन फेवरेबल सॉइल प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया। आप ऐसे क्वेश्चन डालते जाओ पढ़ते पढ़ते, ठीक है ना, आपका फायदा है इसमें। मैदान रिप्रेजेंट द ईस्टर्न प्लेन, ठीक है ना, ईस्ट साइड का जो प्लेन है, मतलब मैदान एरिया विद सेमी एरिड क्लाइमेट। अब देखो इसमें कंडीशन क्या आ गया कि मालनाड में कैसी कंडीशन है, सेम सब ह्यूमिड, और मैदान में कैसे सेमी एरिड, आधा सूखा जैसा है,
ठीक है ना। क्लाइमेट है लेकिन एरिया नहीं बोल रहा, क्लाइमेट है सिर्फ, ठीक। इस फेमस क्योंकि वहाँ पे रेत तो नहीं मिल रही ना उतनी। माउंटी में रेत है क्या? ये जो एरिया में रेत है क्या? कर्नाटक के ईस्टर्न पार्ट में रेत है क्या बहुत सारा? कोई रेगिस्तान तो नहीं है लेकिन क्लाइमेट है, ठीक है। एंड इज फेमस फॉर द रागी प्रोडक्शन, ठीक है ना। ये कॉफी किसके लिए है? मालनाड के लिए। रागी किसके लिए? मैदान के लिए, ठीक है। तेलंगाना प्लेट्यू, इट कंसिस्ट ऑफ द आर्कियन जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब बताया था मैंने, याद है क्या जेनेसिस का मतलब? सर आपने टर्मिनेटर फिल्म देखी है? हाँ देखते हैं क्या? सर टर्मिनेटर फिल्म पता है क्या? हॉलीवुड की फिल्म है ना? जेनेसिस, जो लेटेस्ट पार्ट आया ना उसमें जेनेसिस वर्ड यूज हुआ है। क्या बोले? जेनेसिस इज अ मीडियम कोर्स ग्रेन इरेगुलर बैंडेड रॉक विथ ओनली पुअरली डेवलप्ड क्लीवेज। मतलब वो पुअरली डेवलप हुआ है, उतना स्ट्रांग नहीं है। हाँ उतना स्ट्रांग नहीं है। तो उसका अपोजिट एक है सीस्ट, SCHIST। वो रिकॉर्डेड है लेक्चर, उसमें आपको दे दूंगा मैं। हायर डिग्री ऑफ मेटामॉर्फिज्म, मतलब जो सॉइल बन रही है हायर टेम्परेचर और प्रेशर से बन रही है, तो वो जो जिस प्रोसेस से बनेगी गला के अगर बनती है तो वो बहुत हार्ड बनेगा सर, क्योंकि वो पूरे पिघला देगा चीज़ों को और मिक्स करेगा तो एक बहुत स्ट्रांग बनेगा। लेकिन ये जो है ना जेनेसिस वाला, ये मीडियम कोर्स है, मतलब कि बारीकी से उसको छान के वो नहीं बना है, तो वो क्या होगा पुअरली रहेगा, उसको मैं मारूंगा तो जल्दी टूट जाएगा, ठीक है ना। तो वो है जेनेसिस। तो जेनेसिस, ठीक है। तो आर्कियन जेनेसिस मतलब आर्कियन समझ गया ना अभी क्या था? आर्कियन अभी गया था वर्ड, ये पूरा मतलब पूरा जब तो ये नहीं कि उस टाइम में जो है ना कम इससे बना है, ठीक है ना। दिस ड्रेन्ड बाय 3 मेजर रिवर सिस्टम। ये किससे ड्रेन्ड होता है? बहती है वहां से 3 रिवर सिस्टम से, गोदावरी, कृष्णा और पेन्नरू। होगी ना, कम होगा उसका फ्लो लेकिन होगी। आप ये बोलो सरस्वती नदी लुप्त हो गई, लेकिन मिल गई सर, मिल गई। जमीन के नीचे खोदा तो मिल गई, बह रही है ना, अंदर अंडरग्राउंड बह रही है, उसका फ्लो, उसका जो यहाँ से पानी मिलना था ना वो कम हो गया ना। एंटायर प्लेट। और क्या होता है कभी कभी नहीं, घर बना लेते हैं या डैम बना लेते हैं, उससे भी वो खत्म हो जाती है नदी। द एंटायर प्लेट्यू इज डिवाइडेड इनटू घाट्स, ठीक है, एंड पेनिन पेनेप्लेन। घाट्स तो पता चल गया आपको, घाट्स घाट्स क्या होते हैं? घाट्स ब्रॉड एंड लाइट, ब्रॉड फ्लाइट ऑफ स्टेप्स। ब्रॉड मतलब बहुत ब्रॉड हो एरिया, छोटे छोटे नहीं है, और स्टेप वाइज हो, ठीक है। एंड लीडिंग डाउन टू अ रिवर, वो बरोबर रिवर के पास आने चाहिए, तो उसको बोलेंगे घाट, ठीक है। और क्या है पेनी प्लेन्स में? प्लेन का मतलब पता है आपको? प्लेन का मतलब, पेनी प्लेन्स का मतलब, पेनी प्लेन्स, पेनी प्लेन्स नहीं मालूम? लो रिलीफ प्लेन, रिलीफ का मतलब क्या था? हाँ हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन। लो रिलीफ है मतलब कि लोअर एलिवेशन होगा। लो रिलीफ प्लेन विच इज फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रीम इरोजन, मतलब सीजनल है। सीजनल जो भी कोई स्ट्रीम का पानी आता है उसके इरोजन से बना है अपना पेने प्लेन, ठीक है। कि हम